आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रोड मैप तैयार कर लिया है। बीजेपी ने अपने प्लान में सबका साथ सबका विकास को केंद्र में रखा है और उसके लिए महिला, युवा, किसान और गरीब सबको ध्यान में रखा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। विपक्ष के जातीय कार्ड की काट भी पार्टी ने खोज निकाली है। सबका साथ सबका विकास के एजेंडे से बीजेपी विपक्ष के जातीय दाव पीडीए की काट निकालकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने विपक्ष को घेरने के लिए लोकसभा चुनाव का रोड मैप तैयार कर लिया है। बीजेपी ने किसानों, महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की जातीय सियासत की काट निकालने के लिए सबका साथ सबका विकास के एजेंडे के तहत सभी वर्गों को साधने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी अभियान के तहत तमाम तरह के चुनावी अभियान सेट किए हैं। बीजेपी ने यूपी में किसानों को साधने के लिए किसान चौपाल आयोजित करने की योजनाएं बनाई है। यूपी के 50,000 गाँव में किसान चौपाल आयोजित की जाएगी। किसान चौपाल में बीजेपी के नेता बताएंगे कि केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार की क्या योजनाएं किसानों को दी गई है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकारें किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस तरह से लगातार कार्य कर रहे हैं। बीजेपी के नेता किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति पर काम करेंगे। बीजेपी ने युवाओं को जोड़ने के लिए 9 मतदाता सम्मेलन करने की तैयारी की है। यानी जो नए मतदाता बने हैं उनको सम्मेलन में बुलाकर पार्टी के पक्ष में लामबंद करने की योजना है। युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए यूपी की हर विधानसभा में 9 मतदाता सम्मेलन आयोजित होंगे। ऐसे में यूपी में कुल 809 मतदाता सम्मेलन होंगे। इन सम्मेलनों में पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। युवाओं को जोड़ने के लिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती से युवा मतदाता भारत का भाग्य विधाता नाम से जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव से जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए काम किया है। युवाओं को जोड़ने के लिए 12 जनवरी अर्थात विवेकानंद जयंती से लेकर सुभाष चंद्र बोस जयंती तक के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जो सदैव से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, चाहे सुभाष जी रहे हों और चाहे विवेकानंद जी रहे हों। बीजेपी महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला मोर्चा नवयुवती सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। वहीं दलितों को साधने के लिए बीजेपी 10 जनवरी से दलित बस्तियों में संपर्क और संवाद अभियान संचालित करेगी। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी 12 जनवरी से शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन करेगी। इन सम्मेलनों में मुस्लिम समाज की महिलाएं मौजूद रहेंगी। तमाम बहनें खुशी से बोलती हैं कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। ये उन महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है कार्यक्रम, जिनकी भावनाएं ऐसी हैं कि मोदी जी को अपना भाई मानती हैं, मोदी जी को बच्चे अपना पिता तुल्य मानती हैं। जो एक भाई की, घर के बड़े की, बुजुर्ग की चिंता होती है, उस तरह से मोदी जी ने चिंता की है। तो ये चिंताई अपने आप में एक प्रधानमंत्री नहीं, उन्होंने एक भाई के रूप में काम किया है। यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने के लिए भाजपा पूरी तरह चुनाव मैदान में उतर चुकी है। एक बात तो साफ है कि पार्टी गरीब, पिछड़े, दलित, महिलाओं, किसान, नौजवान और लाभार्थियों को साधने के लिए अब गांव-गांव और शहर में गली-गली, घर-घर दस्तक देगी। भारतीय जनता पार्टी दलित बस्तियों में 12 जनवरी से अभियान चलाएगी और वहां संवाद और संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संचालित किए जाएंगे। ओबीसी को साधने के लिए ओबीसी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यही नहीं, पूरे अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कई तरह के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साधने के लिए आयोजित करने जा रही है। इसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर ली है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली में बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक शुरू हो गई है। सभी मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री मौजूद हैं। बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े मौजूद हैं। राधा मोहन दास, दुष्यंत गौतम, वी सतीश भी मौजूद हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी के सभी मोर्चों की बैठक शुरू हो गई है। 2024 के लिए सभी मोर्चों और पदाधिकारियों की यह बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अगवा जहाज में सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया है। रेस्क्यू के समय का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें बंधक बनाए गए लोग नेवी का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। 4 जनवरी को समुद्री लुटेरों ने जहाज को हाईजैक कर लिया था। जानकारी मिलते ही भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए वॉरशिप INS चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-81 को रवाना किया। कमांडोज शुक्रवार रात 8 बजे के करीब जहाज में घुसे और सर्चिंग की, और इस दौरान समुद्री लुटेरे जहाज पर नहीं मिले। माना जा रहा है कि भारतीय नौसेना की सख्त चेतावनी से डरकर हाईजैकर्स जहाज को छोड़कर भाग गए। चौबीस घंटे से बंद है। इंडियन नेवी आने आके हम लोग को थोड़ा राहत मिला है और इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा माघ मेला 2024 और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज सर्किट हाउस पहुंचे कैबिनेट मंत्री के साथ कमिश्नर विजय विश्वास पंत और कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और अन्य भाजपा नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और उनके शिकायत पत्र भी लिए। इसके बाद माघ मेला 2024 और महाकुंभ 2025 की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। प्रयागराज आकर के मेरे मन में 2-3 चीज़ें देखने का था। एक तो माघ मेले की तैयारियां, पिछली साल भी मैं आया था माघ मेले की तैयारियां देखने के लिए, और माघ मेले की तैयारियां देखते हुए आने वाले जो कुंभ मेला है, महाकुंभ का मेला है 2025 का, उसके बारे में भी बहुत कुछ सीखने को, जानने को, समझने को मिलता है। तो उस दृष्टि से भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सभी अधिकारी पदाधिकारियों से आज मिलना होगा और मैं देखने के बाद अधिकारियों को जो भी जरूरी होगा वो करने के लिए कहा जाए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।